हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रप्रकाश पटेल और हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हेयर स्टाइलिंग में कौन से मशीन यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम लोग मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मशीनों के बारे में हम लोग डिटेल में बताएंगे कि मशीन जब आप परचेस करने जाते हैं तो आपको क्या चीज़ देख के परचेस करनी चाहिए। और मशीनों के बारे में मैंने लिखा हुआ है आपको कौन सी मशीन लेनी चाहिए हेयर स्टाइलिंग में। तो जो चीज़ें मैंने यूज़ किया हुआ है, देखा हुआ है, उसका रिज़ल्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। तो जैसे कि मैंने पहले लिखा हुआ है हेयर स्ट्रेटनर लिखा हुआ है, क्रिम्पिंग मशीन लिखा हुआ है, ड्रायर लिखा हुआ है, उसके बाद से वेव मशीन लिखा हुआ है और कर्लिंग मशीन लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी ही है। उसके बाद से आपको एक एक्सटेंशन बोर्ड भी लेना है। अगर आप कहीं काम करने जाते हैं तो जो प्लग पॉइंट होता है वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो इसलिए आपको एक एक्सटेंशन बोर्ड भी रखना होगा। अगर दोस्तों हम लोग मार्केट में मशीनें परचेस करने जाते हैं तो हमें क्या चीज़ देख के मशीनें परचेस करनी चाहिए, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मेरे पास अभी ये हेयर स्ट्रेटनर है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको देखना है कि ये किस ब्रांड का है, ठीक है। उसके बाद से आपको ये देखना है इसकी जो प्लेट है वो किस टाइप की प्लेट है। तो पहले सिरेमिक चलता था, अभी टाइटेनियम चल रहा है, लेटेस्ट है उसका। तो आप लोग ये चीज़ ले सकते हैं। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि नई जो मशीन होती है काफ़ी अच्छा वर्क करती है, और बाद में क्या होता है धीरे धीरे उसका मतलब 2 साल या फिर 3 साल के बाद जो मशीन है वैसा रिज़ल्ट नहीं दे पाती। जैसे कि अगर हम लोग रिबॉन्डिंग करते हैं तो रिबॉन्डिंग में नई मशीन के साथ बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, बट जब वो पुरानी हो जाती है, 2 साल 3 साल पुरानी हो जाती है, तो वैसा रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। तो उसका रीज़न ये है कि दोस्तों ये जो प्लेट होती है, जो इसके अंदर प्लेट दी गई है, इसकी कोटिंग होती है। पहले सेरेमिक की कोटिंग होती थी, अभी टाइटेनियम में थोड़ा सा इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो इसकी धीरे धीरे इसकी कोटिंग उतरनी चालू हो जाती है, इस वजह से रिज़ल्ट वैसा नहीं मिल पाता। तो जैसे जैसे मशीनें पुरानी होती है तो आप भी एक नई मशीन परचेज़ कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि आपकी मशीन काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गई है और वैसा रिज़ल्ट नहीं दे पा रही है, तो आपको एक दोबारा से नई मशीन परचेज़ करनी चाहिए। मशीन ख़राब नहीं होती, बट ये जो इसकी कोटिंग है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि आपको पहले ब्रांड देखना है, फिर उसके बाद से आपको इसकी प्लेट देखनी है। उसके बाद से आपको ये देखना है कि इसके अंदर टेम्परेचर का सेटिंग का दे रखा है नहीं दे रखा है। जैसे कि इसके अंदर टेम्परेचर सेटिंग का दे रखा है, डिजिटली इसके अंदर देख सकते हैं। इसको हम लोग मैनुअली इसके अंदर इसके टेम्परेचर है जो इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद से जो इसकी वायर होती है, वायर भी लंबी होनी चाहिए, जैसे कि इसके अंदर देख पा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें देखनी चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल ही 360 डिग्री में रोटेट हो रहा है। तो इस तरीके का भी चीज़ आपको देखनी चाहिए। तो और भी चीज़ें होती हैं, आगे वीडियो में और भी डिटेल में बात करेंगे क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले यहाँ पे हमने हेयर स्ट्रेटनर लिखा हुआ है। तो आइकॉनिक मशीन का मैं हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करता हूँ। पर्सनली मैं यही यूज़ करता हूँ काफ़ी टाइम से, और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। जैसे कि मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे कि आइकॉनिक मशीन आपको लेना है, और इसका जो मॉडल है ग्लैम रोज़ गोल्ड। तो आप ये जो है कि स्ट्रेटनर आप ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक बार आप यूज़ करेंगे तब आपको पता चल जाएगा अच्छे से इसका रिज़ल्ट कैसा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वायर आपको देखनी है, तो वायर आप ये देखें कि जो वायर है लगभग 2.5 से 3 मीटर इसकी वायर है। तो आप इस तरीके की लंबी वायर वाली अगर मशीन लेते हैं तो बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर किसी का प्लग पॉइंट दूर है और अगर आपके पास एक्सटेंशन बोर्ड भी नहीं है, तो आप इजीली वायर इसकी लंबी है तो इजीली आप काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग क्रिम्पिंग मशीन के बारे में। अब दोस्तों मैं यहाँ पे दो क्रिम्पिंग मशीन यूज़ करता हूँ। एक आइकॉनिक S9 प्लस यूज़ करता हूँ और एक मिस्टर बार्बर की क्रिम्पिंग मशीन यूज़ करता हूँ। तो ये दोनों क्रिम्पिंग मशीन काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं हैवी वॉल्यूम के लिए।
तो इसके अंदर जो इसकी प्लेट है काफ़ी ज़्यादा डीप है, तो इसकी वजह से किसी के काफ़ी ज़्यादा थिन बाल है, उसके अंदर वॉल्यूम नहीं है, तो आप इजीली उसके अंदर वॉल्यूम को क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मशीनें आप परचेज़ करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें देखना होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया डिजिटल, यहाँ पे आप ये देख लेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर कैसे सेटिंग करना है, मैनुअली यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं। उसके बाद से यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये दे रखा है कि आपके जब आप प्रेस करेंगे मशीन को तो आपके हाथ जो हैं वो जलेंगे नहीं। उसके बाद से इसकी जो वायर है काफ़ी ज़्यादा लंबी है और ये रोटेट भी होता है ईजिली। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखनी होती है मशीन के अंदर। और जो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रिम्पिंग मशीन अगर लेने जा रहे हैं तो अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, ज़्यादा पतले बाल हैं किसी के, तो आप S9 प्लस आइकॉनिक की यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके टीथ जो है काफ़ी ज़्यादा डीप हैं, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम दिखाई देगा। बट इसके अंदर ये होगा कि निशान बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, बट निशान को कैसे हाइड करना है, कैसे उसको कम करना है, वो हम आगे जब वीडियो बनाएंगे, जब आगे हेयर स्टाइलिंग करेंगे तो उसके अंदर आपको डिटेल में बताएंगे। जैसे कि हेयर स्टाइलिंग करने से पहले हम लोग हेयर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उसके अंदर हम काफ़ी डिटेल में बताएंगे क्रिम्पिंग मशीन को कैसे यूज़ करना है कि उसके निशान बहुत कम दिखाई दें। तो एक ये मिस्टर बार्बर की क्रिम्पिंग मशीन है, ये भी बहुत अच्छी है। तो आप लोग ये दोनों में से कोई सा भी एक क्रिम्पिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं हेयर ड्रायर के ऊपर, तो हेयर ड्रायर भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप क्लाइंट्स के पास जाते हैं तो उनके बाल भी गीले होते हैं, तो उसको सुखाने के लिए आपके पास हेयर ड्रायर होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर क्लाइंट को ड्रायर वाला लुक चाहिए तो भी आपके पास हेयर ड्रायर होना ज़रूरी है। तो ये मेरे पास वेगा कंपनी का हेयर ड्रायर है और इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे आइकॉनिक का भी हेयर ड्रायर बहुत अच्छा है। तो इसके साथ 2 नोज़ल मिली थी, तो आप ये नोज़ल वाले यूज़ कर सकते हैं। अगर पम्पिंग वाले ऐसे आपके पास क्लाइंट्स आ जाते हैं तब आपको डिफ्यूज़र की ज़रूरत होगी, वो आगे इसी के आगे लग जाता है, वो राउंड में होता है। और क्या होता है कि जो इसकी हीट होती है वो डिफ्यूज़ करके हेयर पे लगती है, जिससे कि वो कर्ल्स अच्छे से बने रहते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। तो अगर पम्पिंग वाले क्लाइंट हैं तो आप वहाँ पे हेयर डिफ्यूज़र का यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं हेयर वेवर मशीन के बारे में। तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है वेव बनाने में, क्योंकि वेव तो ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जो कर्लिंग रोड है उससे वेव बनता है, बट उसके लिए अब वेव बनाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है, क्योंकि मिस्टर बार्बर कंपनी ने यहाँ पे एक हेयर वेवर मशीन बनाया हुआ है। और दोस्तों इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा है। और जैसे कि मैं आपको दिखाया था, यहाँ पे एक रोटेट करने के लिए दिया हुआ है, इसको ट्यून जैसे करते हैं ऊपर और नीचे, इसके साथ ही एडजस्टेबल इसके जो है कि वॉल्यूम मिल जाता है। तो इस तरीके से 5 स्टेप्स इसके एडजस्टेबल हैं, इसको जैसे जैसे राउंड करेंगे तो ये 5 टाइम एडजस्ट होता है। और अपने हिसाब से जितना आपको वॉल्यूम चाहिए, जितना हैवी आपको वेव चाहिए, उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। और जैसे इसको प्रेस करेंगे वेव बन जाता है। और मशीन को परचेस करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको वायर देखनी है, टेम्परेचर सेटिंग देखनी है, ठीक है, इसके अंदर बटन्स देखना होता है, इसकी क्वालिटी देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना ही होता है। बाकी ये जो वेव मशीन है मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और भी मैंने कंपनी का देखा था, बट मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको वेव बनाना नहीं आ रहा है, कर्लिंग मशीन से वेव नहीं बना सकते हैं, तो आप ये वेव मशीन ले सकते हैं। आगे ट्यूटोरियल में मैं सारी मशीन्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे यूज़ करना है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अब हेयर वेव मशीन के बारे में मैंने आप सभी को डिटेल में बता दिया, बट अब मैं एक काम की बात आप सभी को बता देता हूँ कि जैसे कि अभी मैं आप सभी के सामने वीडियो बना रहा हूँ और भी मैं बहुत सारी चीज़ें काम करता हूँ, तो उस टाइम पे भी मेरा फ़ोन साइलेंट होता है। तो मेरे को प्लीज़ कॉल ना करके मैसेज कर दें, ताकि मैं फ्री होने के बाद मैसेज देख के आप सभी का रिप्लाई करूं। क्योंकि अगर मैं फ़ोन पे ही बात करता रहूँगा सबसे, तो फिर मेरे पास टाइम ही नहीं रह पाएगा कि मैं कोई काम कर पाऊँ। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ मेरे को मैसेज करें, कॉल बिल्कुल ना करें। और दोस्तों सर्टिफिकेट के लिए जो जो चीज़ें मैंने आप सभी को बताया था वो फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ था। अगर वो सारी चीज़ें आप मेरे को प्रोवाइड करेंगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये नहीं कोई आप नाम लिख के भेज रहा है, कोई फ़ोटो लिख के भेज रहा है। मतलब इन तीन चीज़ें मैंने आप सभी से मांगा था, तीनों में से
तीनों ही चाहिए। ये नहीं कि आप एक चीज़ मेरे को भेज रहे हैं, कोई एड्रेस लिख के भेज रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करना है। जो जो चीज़ें मैंने भेजा था वो सारी चीज़ें आप फ़ोटो करके भेज देंगे। और जल्दी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी जाऊंगा तो वहाँ पे भी मेरे को टाइम लगेगा, तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी जिसको जिसको सर्टिफिकेट चाहिए वही मेरे पास डॉक्यूमेंट भेजें, जिसको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए वो डॉक्यूमेंट ना भेजें। मेरे को उनका नाम भी नहीं चाहिए, फ़ोटो भी नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए। तो जिनको चाहिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। और दोस्तों क्लासेस के बारे में मैंने आप सभी को बताया था कि क्लासेस हमारी कब कब होगी। अल्टरनेट डेज पे ही हमारी क्लासेस होगी, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होगी। जैसे कि मैंने 25 तारीख को पहली वीडियो दिया था फर्स्ट क्लास का, तो उसके बाद 26 को वीडियो नहीं आई, 27 को वीडियो आई, फिर उसके बाद से अब 28 को वीडियो नहीं आई, 29 को वीडियो अब आ रही है। तो प्लीज़ आप सभी को ये चीज़ों के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। काफ़ी लोगों ने वीडियोस देखने के बाद भी मेरे को दोबारा मेरे को मैसेज करने कि प्लीज़ सर क्लास कब होगी, कितने बजे स्टार्ट होगी। मतलब मैंने ये सारी चीज़ें पहले ही वीडियो में बता दिया था, फिर भी मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, उसको सुने कि मैं उसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ। और क्लासेस की चीज़ें भी उसके अंदर काम की चीज़ें बताया हुआ है। जैसे कि एक ने मेरे पास भेज दिया कि आज मुझे पता चला कि कंडीशनर लगाने से क्यूटिकल लेयर ओपन हो जाते हैं। तो मिसगाइड ना करें और वीडियो को पूरा अच्छे से सुने कि मैंने क्या चीज़ बताया। कि मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर कि शैम्पू करने से क्यूटिकल लेयर ओपन हो जाती है और कंडीशनर लगाने से क्यूटिकल लेयर बंद हो जाती है। तो वीडियो को पूरा अच्छे से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि आप अपनी तरफ से कुछ भी बोल देते हैं, तो इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके। तो अब बात करते हैं आगे टॉपिक के ऊपर। अब दोस्तों बात करते हैं कर्लिंग मशीन के बारे में, ठीक है। अब ड्रायर ब्रश भी मैंने आपको नहीं बताया। ड्रायर ब्रश तो आपको लेना ही लेना है, बट ड्रायर ब्रश के बारे में नहीं बताया। और कर्लिंग मशीन के बारे में अब मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसको पूरा ध्यान से देखना है कि मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ। एक्सटेंशन बोर्ड तो आपको चाहिए ही चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटेंशन बोर्ड, तो एक्सटेंशन बोर्ड आपको चाहिए। और अब दोस्तों देखो ये कर्लिंग मशीन लिखा हुआ है। ये जो कर्लिंग मशीन होती है ये साइज के हिसाब से कर्ल प्रोवाइड करती हैं। आप देखो साइज में कौन सा यूज़ करता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। छोटे कर्ल चाहिए ना आपको, टाइट कर्ल, तो आप छोटे नंबर की तरफ जाएंगे, जैसे कि 10 नंबर, ठीक है, 14, 16, 19, यहाँ तक आपको टाइट कर्ल मिलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये जो 10 नंबर है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको मैगी वाले कर्ल्स चाहिए उसके लिए होता है। फ्रंट में जो आप लोग देखते हैं, फ्रंट में जो कर्ल्स करते हैं वो उसके लिए होता है। स्टाइलिंग में भी यूज़ होता है। तो 10 नंबर थोड़ा कम यूज़ होता है, बट ये सारे नंबर जो हैं ये टाइट कर्ल्स में चले जाते हैं। उसके बाद से हम बात करते हैं, अब ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना वो mm में आते हैं, ठीक है। उसके बाद से अब दोस्तों ये मीडियम कर्ल आ गया। तो मीडियम में अब कौन सा आएगा, 22 और ये 25। ये दो कर्ल आपके मीडियम साइज में आ जाएंगे। उसके बाद से आपके लूज कर्ल में चले जाएंगे। ट्वेंटी 32, 36, 38, तो ये सारे लूज कर्ल में चले जाएंगे। अब दोस्तों ड्रायर ब्रश के बारे में बात करते हैं। तो ड्रायर ब्रश भी हमारे सेम टू सेम ऐसे ही नंबर से ही यूज़ होंगे। ड्रायर ब्रश भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे होते हैं। तो दोस्तों पहले हमने ड्रायर ब्रश के बारे में बताया नहीं था। तो ड्रायर ब्रश मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि कर्लिंग मशीन के बारे में बताना था, इस वजह से मैंने ड्रायर ब्रश के बारे में नहीं बताया। तो अब मैंने यहाँ पे अच्छे से समझा दिया साइज के बारे में। तो अब मैं आपको ड्रायर ब्रश सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो ये 10 mm के बिल्कुल पतले वाले आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके के
आप ड्रायर ब्रश देख सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पे दिखाई देंगे ये 25 mm के आप ये ड्रायर ब्रश देख सकते हैं। फिर ये है 32 और ये है 45। ये बड़ा है, ये फ्रंट के लिए यूज़ होता है। तो इस तरीके के ये ब्रश भी आते हैं। उसके बाद से अब मैं आपको कर्लिंग मशीन भी दिखा देता हूँ। कर्लिंग मशीन तो दोस्तों मैंने पहले यूज़ किया हुआ है एलन ट्रूमन का ये चॉपस्टिक, मगर इसके कर्ल्स मेरे को अच्छे नहीं लगते क्योंकि ये थोड़े से चिपके टाइप में आते हैं, बिल्कुल फ्लैट टाइप में। तो इस वजह से मेरे को इसके कर्ल्स अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मेरे को कर्ल्स लगते हैं अच्छे राउंड वाले। तो राउंड वाला इस टाइप का मैंने ये कर्लिंग मशीन लिया हुआ है। तो राउंड में ही आप ले लेना, कर्लिंग मशीन बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। काफ़ी लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा होगा। तो ये 10 mm की कर्लिंग मशीन है। और भी आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों एक ये मेरे पास है 19 mm की कर्लिंग मशीन। और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप किस ब्रांड पे जा सकते हैं। एक लिखा हुआ मिस्टर बार्बर और आइकॉनिक, इन दोनों में से कोई सा भी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इनका रिज़ल्ट है और मैं दोनों ही यूज़ करता हूँ। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये मिस्टर बार्बर का है और ये 19 mm की कर्लिंग मशीन है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने कि आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये 19 mm की कर्लिंग मशीन है। उसके बाद से दोस्तों ये 25 mm की कर्लिंग मशीन है और यहाँ पे लिखा हुआ है इसका 25 mm। तो ये 25 mm की कर्लिंग मशीन है जो कि मीडियम साइज़ के कर्ल को प्रोवाइड करती है। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 22 और 25। ये अगर आपके पास है तो आप मीडियम साइज़ के कर्ल वहाँ पे आप दे सकते हैं। और ये 22 mm की है। ये हालांकि अब मैं ये इसको यूज़ नहीं करता, मैं ज़्यादातर 25 mm की कर्लिंग मशीन यूज़ करता हूँ। तो ये 22 mm की है कर्लिंग मशीन और ये बेगा कंपनी की है। तो ये इसको भी मैंने पहले यूज़ किया हुआ और इसका भी रिज़ल्ट अच्छा है। तो 22 और 25 में ज़्यादा आपको डिफरेंस कर्ल में देखने को नहीं मिलेगा। तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, 19-20 का फ़र्क आएगा। तो दोस्तों अब ये जो आप कर्लिंग मशीन देख रहे हैं ये 32 mm की कर्लिंग मशीन है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको लूज़ कर्ल चाहिए तो आप ये 32 mm की कर्लिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर भी यहाँ पे 32 mm लिखा हुआ है। तो अगर आपको 32 mm का कर्लिंग मशीन यूज़ करेंगे तो आपको लूज़ कर्ल प्रोवाइड होंगे। तो आज का जो पूरा टॉपिक था मशीनों के ऊपर था। मशीनों के ऊपर हमने पूरी डिटेल में बात किया हुआ है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और 10 mm के बारे में मैं बता दूं कि आपको किस तरीके के कर्ल मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी रॉड होगी ऐसे बिल्कुल पतली, इसकी थोड़ी सी मोटी होगी, ये 10 mm का रोड हो गया, ये हमारा मीडियम साइज का कर्ल वाला रोड हो गया। और इसका मोटा आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो टाइट कर्ल हैं दोस्तों, इनके साइज जो मैंने लिखा हुआ है, इसके जो कर्ल आएंगे बहुत ही पतले आएंगे, इस टाइप के आएंगे। ठीक है, मीडियम साइज वाले का जो कर्ल होगा थोड़ा सा बड़ा आएगा, इससे थोड़ा सा बड़ा, तो वो थोड़ा सा इस टाइप में आएगा। और जो लूज़ वाला होगा वो बहुत ही ज़्यादा लूज़ आएगा, वो इस टाइप में आएंगे। तो दोस्तों आज का आपको ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।